हेलो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का स्टोरी हमने कवर कर लिया था, तो इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला, आंसर दी क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड। ठीक है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, यानी कि मार्गी और टॉमी कितने एज के थे। मार्गी 11 की थी और टॉमी 13 का। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, यानी कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। मार्गी ने क्या लिखा था कि टॉमी ने आज एक रियल बुक पाया, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के बच्चे थे तो उनके लिए जो अभी के बुक्स हैं वो रियल बुक है। आगे देखते हैं। सी, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने पहले भी कभी बुक देखा था, रियल बुक। तो नहीं, उसने नहीं देखा था। नो, मार्गी हैड नॉट एवर सीन अ बुक बिफोर, यानी कि इससे पहले उसने कभी बुक नहीं देखा था। डी देखते हैं। वॉट थिंक अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी कि बुक में उसने क्या ऐसा अजीब उसे दिखा बुक में। सी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड एंड लेटर्स इन द बुक स्टूड स्टिल, दे वेयर नॉट मूविंग इन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है। उसने क्या देखा कि बुक के जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह रुके हुए थे, वो मोशन नहीं कर रहे थे जैसे उन लोग का कंप्यूटर स्क्रीन पे करता है, यानी कि उन लोग का टेली बुक जैसे करता है वैसे वो उसके मोशन नहीं कर रहे थे वर्ड्स बुक के। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, आप टेली बुक के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। टेली बुक जो था वो पेपर पे नहीं रहता था, पेपर पे नहीं लिखा रहता था, वो क्या होता था कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वो स्टोर रहता था। वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट, मार्गी का स्कूल कहाँ था और उसके क्या कोई क्लासमेट भी थे। मार्गी स्कूल जो था, मार्गी का स्कूल, वो उसके रूम के बगल में जो कमरा था, यानी कि नेक्स्ट रूम ऑफ हिज बेडरूम, वही उसका क्लासरूम था। और उसके एक मैकेनिकल टीचर थे और उसके कोई क्लासमेट नहीं थे क्योंकि वो घर पे ही पढ़ती थी कंप्यूटर के थ्रू। वॉट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे। मार्गी और टॉमी जो थे यूजुअली जो सब्जेक्ट्स होते हैं कैसे मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईटीसी, यही सब पढ़ते थे। अब हम थर्ड, आंसर ईच ऑफ दिस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। चलिए देखते हैं भी। वॉट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी कि मार्गी और टॉमी के पास कैसे टीचर थे। मार्गी और टॉमी बिलोंगिंग टू द फ्यूचर जनरेशन, मार्गी और टॉमी जो थे वो फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करते थे। देयर टीचर इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि उनके जो टीचर थे वो एक ह्यूमन नहीं थे, एक इंसान नहीं थे। दे हैव ए मैकेनिकल टीचर विच इज़ ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर एट होम, उनके जो थे टीचर वो मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि कंप्यूटर थे उनके टीचर, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, कंप्यूटर से वो सब पढ़ते थे। वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि उसके मार्गी की मदर ने क्यों काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडी, यानी कि मार्गी जो थी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। परहैप्स समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, उसकी मम्मी को लगा शायद उसके मैकेनिकल जो टीचर है, यानी कि जो उसका कंप्यूटर है उसमें शायद कुछ खराबी है, उसकी मदर को लगा मार्गी की। सो मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर, तो इसीलिए उसकी मदर जो थी मार्गी की, उन्होंने मैकेनिकल टीचर की जांच के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। वॉट डिड ही डू, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या किया फिर आके। ठीक, सम थिंग वॉज विथ मार्गी मैकेनिकल टीचर, ओह यहाँ रॉन्ग लिखना भूला गया, यानी कि यहाँ समथिंग वॉज रॉन्ग है बच्चों, यहाँ रॉन्ग रहेगा, समथिंग वॉज रॉन्ग विथ मार्गी मैकेनिकल टीचर, यानी कि कुछ मतलब कि बिगड़ गया था मैकेनिकल टीचर में। द काउंटी इंस्पेक्टर हैज सेंट फॉर टू इंस्पेक्ट इट, यानी कि उसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। ही टुक द टीचर अपार्ट, यानी कि उसने टीचर को मतलब कि वो कंप्यूटर को अकेले में ले गया और उसने क्या किया, ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो कर दिया, एवरेज 10 ईयर लेवल पे कर दिया।
वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली एट जोग्राफी, वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू दी हेल्प हर। यानी कि क्यों मार्गी जो थी ज्योग्राफी में एकदम बैड प्रदर्शन अपना कर रही थी, क्यों इतना बेकार नंबर पा रही थी। वॉट डिड मार्गी इंस्पेक्टर डू। अच्छा, फिर यहाँ कह रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने ऐसा क्या हेल्प किया मार्गी का। तो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो एडजस्ट हो गया था एवरेज 10 ईयर लेवल से ऊपर है, एबव एडजस्ट हो गया था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने स्लो कर दिया, उसने यही हेल्प किया उसकी मार्गी की। वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमी टीचर, यानी कि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे उनके साथ क्या हुआ था। टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था यानी कि उसका जो कंप्यूटर था वो टूट गया था। इट वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक्ड आउट ऑफ कम्प्लीटली। यानी कि तो फिर उसके जो मैकेनिकल टीचर थे यानी कि जो उसका कंप्यूटर था उसको 1 महीने के लिए उस टॉमी से दूर ले गया था बनवाने के लिए, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा ब्लैक आउट हो गया था, यानी कि पूरा डिलीट हो गया था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मार्गी जो थी वो हर दिन अपना स्टडी करती थी, अपने स्कूल जाती थी, मतलब कि उसके नेक्स्ट रूम में उसका स्कूल था, स्कूल जाती थी, अगर जाती थी तो क्यों। यस मार्गी हैड अ रेगुलर हावर एंड डेज एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, इट वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हावर। मार्गी जो थी वो हर दिन स्कूल जाती थी, सैटरडे और संडे भी। क्यों? क्योंकि उसके बगल का रूम ही उसका स्कूल था और वो रेगुलर हावर यानी कि हर दिन स्कूल क्यों जाती थी, क्योंकि उसकी मदर का मानना था कि एक छोटी बच्ची तभी बेहतर सीख सकती है अगर वो हर रोज़ पढ़े, हर रोज़ स्कूल जाए। और फिर अगला, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब दी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि टॉमी ने किस तरीके से ओल्ड काइंड के स्कूल को डिस्क्राइब किया था। टॉमी सेज दैट इन ओल्ड स्कूल द टीचर डिड नॉट लीव इन द हाउस। यानी कि टॉमी ने कहा जो ओल्ड टाइम के स्कूल थे वहाँ जो टीचर थे वो घर पे नहीं आते थे पढ़ाने, स्कूल के टीचर्स घर पे नहीं आते थे पढ़ाने। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न, यानी कि पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे सारे बच्चे जाते थे पढ़ने। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, यानी कि जो टॉमी था उसने किस तरीके से ओल्ड काइंड के वो पुराने समय के टीचर्स को कैसे उसने बताया। He described that old teacher were human being and they came to school in a special building। उसने कहा कि जो ओल्ड टाइम के जो टीचर्स थे वह इंसान थे और वह लोग एक स्पेशल बिल्डिंग में आते थे पढ़ाने के लिए। He told the student things and gave them homework and asked them questions, यानी कि वो स्टूडेंट से बात करते थे और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। तो गाइज़ अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सही लगते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हम इस फर्स्ट चैप्टर का पोएम भी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स, फिर और भी आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब हम पढ़ेंगे। और गाइज़ अगर आपको इसके लॉन्ग आंसर्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लॉन्ग आंसर्स भी आपको जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।